कानपुर में पैदा हुआ एक बालक राधा नाम के सहारे भारत के सबसे बड़े संत बन गए। उनकी मधुर व सरल भाषा ने उन्हें संपूर्ण भारतवर्ष में एक आदर्श संत का दर्जा दिलाया, जो भक्तों को सच्चाई, प्रेम और दया का संदेश देते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे संत प्रेमानंद के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है सन 1972 को, जब कानपुर के पास सरसौल ब्लॉक के अखरी गांव में रमा देवी और शंभू पांडे के घर एक बालक का जन्म हुआ। उनके दादाजी और पिताजी दोनों भगवत प्रेमी थे, जिससे उनके बचपन से ही भगवान के प्रति लगाव रहा। उन्हें हमेशा ये बात परेशान करती थी कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। हमारे माँ बाप, दादी, दादा सब कुछ दिन में हमारा साथ छोड़ देंगे। अगर हमारे साथ कुछ जाएगा तो वो है हमारी भक्ति। इन सब से विचलित होकर महाराज ने मात्र 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पैतृक घर छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। पिता उन्हें वापस लेने आए, लेकिन भगवत प्रेम के लिए पिता को राजी कर लिया। ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेने और संन्यास की प्रतिज्ञा लेने के बाद उन्हें आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी नाम दिया गया। उन्होंने अपना अधिकांश प्रारंभिक जीवन वाराणसी में गंगा के तट पर एक आध्यात्मिक साधक के रूप में बिताया। बनारस में तुलसी घाट के पास पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते समय प्रेमानंद महाराज के अंतर मन में हमेशा भगवत प्रेम के विचार चलते थे। वे दिन में 3 बार गंगा जी में स्नान करते और तुलसी घाट में भगवान महादेव का ध्यान करते। फिर वहीं पर भिखारियों के साथ कुछ प्रसाद की आस में 10-15 मिनट बैठते। उतने टाइम में कुछ प्रसाद स्वरूप मिल जाता तो ठीक, नहीं तो वो दिन गंगा जल पीकर गुजारते, क्योंकि वो अपना संपूर्ण समय भगवत भक्ति में लगाना चाहते थे। इस तरह प्रेमानंद महाराज को कई दिनों तक भोजन तक नसीब नहीं होता था और गंगा जल के सहारे ही दिन निकल जाता। अगर कुछ प्रसाद मिल जाता तो भगवान को भोग लगाकर खुद खा लेते। उसमें भी अगर कोई मांगने लगता तो अपना भोजन वो उसको दे देते, खुद भूखे रहते। ऐसे रहा हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज का शुरुआती जीवन। गंगा के घाटों में कड़ाके की ठंड में ही कुछ पहनने के लिए नहीं होता था तो जूट के बोरे को सिलकर पहन लेते थे और अपने ब्रह्मचर्य, संयम, नियम पालन की वजह से महाराज जी बताते हैं कभी बुखार तक नहीं हुआ। बनारस में कष्ट से भरे जीवन के बीच एक बहुत बड़ा दुख महाराज के सामने आ गया, जब उनकी दोनों किडनी खराब हो गई। बनारस में तुलसी घाट में पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते समय एक संत ने उनसे अगले दिन रासलीला देखने को बार बार अनुरोध किया, जिससे प्रेमानंद महाराज ने भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। महाराज ने कभी बनारस में रासलीला का दर्शन नहीं किया था, अतः उन्हें रासलीला से जो रस का आनंद मिलने वाला था उसका अंदाजा भी नहीं था। लेकिन जब संत ने उनसे बार बार आग्रह किया और उन्हें ये भी बताया कि जो रासलीला के कलाकार हैं वो वृंदावन से आएंगे और 1 महीने तक कार्यक्रम चलेगा, जब महाराज रासलीला देखने गए तो उन्हें 1 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला। और जब सभी कलाकार वृंदावन जाने लगे तो वो अत्यंत परेशान हो गए कि अब यहाँ पर मेरा क्या होगा। फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं भी इनके साथ चला जाऊं तो रोज लीला का दर्शन कर पाऊंगा। यही सोचकर महाराज जी टीम के संचालक के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर उन्हें अपने साथ ले चलने की विनती की और कहा, मैं आपकी सेवा करता रहूंगा, मुझे आप अपने पास रख लो। संचालक महोदय महाराज जी से विनम्रता से बोले, बाबा जी हम आपको कैसे ले जाएं? महाराज जी बोले, मुझे केवल रासलीला देखना है। तब फिर संचालक महोदय बोले, तुम बस वृंदावन आ जाओ, बिहारी जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। महाराज जी इस वाक्य को गुरु मंत्र मानते हैं और वो वृंदावन जाने की रट लगाने लगे कि मुझे किसी भी तरह वृंदावन जाना है। परंतु महाराज प्रेमानंद वृंदावन नहीं जा पाए और अपनी दिनचर्या में पुनः लौट आए। गंगा स्नान, पूजा पाठ और ध्यान में लीन होना। इसी तरह वो एक दिन ध्यान में लीन थे, तभी युगल किशोर नाम के बाबा जी उन्हें प्रसाद देने लगे। पहले तो महाराज ने सोचा यह मुझे ही प्रसाद क्यों दे रहे हैं, परंतु युगल किशोर जी की विनम्रता देखकर उन्होंने प्रसाद लिया और बातों बातों में उन्होंने अपने मन की बात बताई कि मुझे वृंदावन जाना है। युगल किशोर जी बोले, आपको कब वृंदावन जाना है? मुझे तो महाराज जी बोले, आप तो मुझे कल ही वृंदावन
वृंदावन ले चलो। तो युगल किशोर जी ने उन्हें अगले ही दिन मथुरा जाने वाली रेलगाड़ी में बैठा दिया और महाराज जी खुशी खुशी मथुरा की तरफ चल दिए कि अब मुझे श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। अगले दिन महाराज जी यमुना में स्नान करके केशव देव जी के दर्शन किए और अपने प्रभु के दर्शन करके भाव विभोर होकर रोने लगे। और महाराज जी विचार करने लगे कि जब मथुरा में इतना आनंद है तो वृंदावन में कितना आनंदमय होगा। महाराज जी की इस व्याकुलता को देखकर एक सज्जन उन्हें वृंदावन तक पहुंचा देते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात संत श्याम सखा जी से होती है। महाराज जी उनसे भी बिहारी जी और किशोरी जी के दर्शन का निवेदन किया। यदि 3 या 4 दिन रुकने की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। और महाराज जी ने वृंदावन वास का व ब्रजमंडल दर्शन का खूब आनंद लिया। प्रेमानंद महाराज का जीवन उतार चढ़ाव से भरा था, परंतु जब प्रेमानंद महाराज बताते हैं कि जब मेरी आयु 35 वर्ष के आसपास थी तब मेरे पेट में असहनीय दर्द होता था। तो मैं जांच कराने गया तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी दोनों किडनी आधे से ज्यादा खराब हो चुकी हैं। तुम्हें पॉलिसिस्टिक किडनी नामक रोग है। इस रोग में किडनी में अनगिनत गांठें हो जाती हैं या जीन्स पर अटैक करते हैं, जिससे किडनी फटने का खतरा रहता है। कुछ साल में किडनी पूरी तरह खराब हो जाती हैं। तुम्हारे पास 4 से 5 साल तक का समय है, परंतु श्री जी की कृपा से महाराज जी पूरी तरह स्वस्थ हैं और हम सब लोग महाराज जी के प्रवचन सुन के धन्य होते हैं। एक राधा वल्लभी गोस्वामी जी ने महाराज को शरणागति मंत्र के माध्यम से राधा वल्लभी संप्रदाय में दीक्षित किया। पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज ने उन्हें निज मंत्र दिया जो सहचरी भाव और नित्य विहार रस की दीक्षा है। इस प्रकार पूज्य महाराज जी रसिक संतों में प्रवेश कर गए। प्रेमानंद महाराज जी के जीवन से हमें हर एक क्षण कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, परंतु महाराज जी बताते हैं भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाओ, फिर देखो भगवान तुम्हें कैसे नहीं अपनाते। महाराज युवाओं को हमेशा ब्रह्मचर्य की सीख देते हैं। हम सब धन्य हैं एवं आभारी हैं ऐसे भगवत तुल्य महाराज के जो प्रवचन सुनने को मिले। बोलो राधा रानी की जय। प्लीज कमेंट सेक्शन में जय राधा रानी लिखना न भूले। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।